बोला लैला मजनू हीर रांझा कोई आ जाए कि अपने घर की औरत को बाहर जाके दूसरे लड़कों के कंधे पे बेच दो। ओह माय गॉड, रियलिटी शो में कंटेस्टेंट को फेम तो जरूर मिल जाता है, लेकिन उस फेम की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उनके बाहर की दोस्ती और रिलेशनशिप को। और अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है लॉकअप सीजन 2 के कंटेस्टेंट शेरिया और लैला के साथ। लॉकअप में आने से पहले दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी और उनके दोस्त उनके बॉयफ्रेंड की भी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन शो के अंदर हुई थोड़ी सी कहासुनी और उसने बाहर एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। अब मामला सिर्फ शेरिया और लैला तक सीमित नहीं है। शेरिया को सपोर्ट करने के लिए उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं लैला की साइड से उनके दोस्त आरुष और मन्नू चौधरी भी मैदान में उतर गए हैं। दोस्तों, दोनों साइड अपने अपने दोस्तों को डिफेंड करते हुए पर्सनल अटैक तक कर रहे हैं और बात इतनी बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर ये मैटर चर्चों का विषय बन गया है। तो वीडियो में पहले देखिए ऋषभ ने क्या कहा मन्नू और आरुष को पर्सनल अटैक करते हुए। एक बार ये वीडियो देखिए। मुद्दा ऐसा है कि नहीं चाहिए भाई फेम, मत दो मुझे फेम, किसी के नाम पे फेम नहीं चाहिए। मुद्दा बहुत छोटा सा है, वो ये श्रेया के अगेंस्ट कोई बोलेगा तो भाई मैं गोली चलाने से पहले पलक भी नहीं झपकाऊंगा भाई, सिंपल। उसके आगे तू आ जाए, वजह से मैंने बोला लैला मजनू हीर रांझा कोई आ जाए, आई डोंट केयर भाई, स्ट्रेट अप बता रहा हूँ, मत कर बहस। मेरा ये स्टेटमेंट ही कि तू अपने घर की औरतों से जो कराए वराए, अबे तू कौन होता है किसी को परमिशन देने वाला? बे तू कौन है किसी को परमिशन देने वाला? तेरा यही जो सोच है ना कि तू अपने घर वालों को या अपने जो भी महिलाओं को परमिशन देगा, करवाएगा नहीं करवाएगा, यही तेरा प्रॉब्लम है। तेरे को समझ नहीं आएगा, तू जाने दे, मैं तेरे को समझा भी नहीं पाऊंगा। तेरे को पापा को चाटा मार के समझाना चाहिए था, अभी भी खाता ही रहता है तू, खा उसको कंप्लीट कर और छोड़ यार। ये घर पे माँ बहन वाली बातें नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता मेरे को बोलने में, थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ यार जो करना है कर भाई, घर में अपने कर। पर्सनल तू गया है, तूने श्रेया के प्रोफेशन पे बोला है, ठीक है, तो मैं तो नहीं सुनूंगा भाई, समझ ले कान खोल के। कल फिर बोलेगा, कल फिर तेरे को दूंगा। और रही बात, तेरे को अगर सच बताऊं, ये तेरे को स्लट शेमिंग, बॉडी पॉजिटिविटी, बॉडी शेमिंग समझ नहीं आता है, तेरे को मैं सिखा देता हूँ। जैसे कि तू तेरे सामने अगर मैं खड़ा हूँगा तो तू मेरे नाभि तक आएगा, और अगर मैं 2 इंच के बूट पहन के आऊँगा तो तू मेरे और कहीं तक आएगा। तो बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको कहते हैं बॉडी शेमिंग। अभी मैंने तेरा हाइट शेम किया, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का कल बताता हूँ, ठीक है? मिसोजिनिस्ट मन्नू भाई यार, तुम्हें तो बोलने की इच्छा भी नहीं हो रही है मेरी, बिकॉज नहीं मन कर रहा है, बिकॉज यार दोस्त थे। बट अभी चलो, यू चोज योर साइड, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। वंस लटक ऑलवेज लटक, किसी ने कहा था। बट ये जो वीडियो डाल के अपनी मम्मी और दीदी को परेशान मत करो, वो भी इरिटेटेड ही लग रही हैं। क्यों उनको परेशान कर रहे हो मेरे भाई? और ये लोकेशन बुला लेना, मुंबई आ रहा हूँ, दिल्ली बुला रहा हूँ, वर्ड्स ख़त्म हो गए क्या? हार मान लिया भाई? तुम तो ऑलरेडी 2-3 लोग बोल रहे हो, अकेले मैं बोल रहा हूँ, वर्ड्स खत्म हो गए तो लोकेशन देने लग गया। वही गुंडा कर दी, वही अनपढ़ जाहिलों वाली बात। अरे बात करो ना यार, क्या हो गया? करो ना बात, यहाँ पे नहीं हो पा रही है बात, खत्म हो गए वर्ड्स, मारपीट पे आ गए क्या? अरे यार रॉइड रेज, यार रॉइड रेज क्या कहते हैं इसको, जो भी। और भाई एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, फिर देखो अभी तुम लोग बोल रहे हो लेकर आ जाओ, ये कर दो, लोकेशन मारपीट की बातें। तो खुद शो में गए थे तो खुद पिटे थे, याद है? भूल गए भाई? कितनी एडिट तो मेरे फीड पे भी आई थी, पिट रहे थे, घसीट के मार रहा था बंदा तुमको। कहाँ था तब तुम्हारा दम भाई? लोगों पे ही उछलोगे, समझ रहे हो ना? सही बंदा सामने आ जाएगा तो क्या हाल कर सकता है? तो तुम लोग क्यों लड़ाई की बातें करते हो? आर्ग्यूमेंट करो, पॉइंट रखो अपना, जब पिट रहे हो खुद फिर भी। तो गाइस, ऋषभ का श्रेया के सपोर्ट में बोलना कहीं ना कहीं जायज लगता है, क्योंकि वो उनके बॉयफ्रेंड है। अगर कहीं श्रेया की गलती भी होगी तो उनका डिफेंड करेंगे और नेचुरली उनका स्टैंड लेंगे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का सबसे शॉकिंग एंगल ये है कि एक टाइम पर बहुत ही अच्छे दोस्त रहे ऋषभ और मन्नू की दोस्ती अब टूटती हुई नजर आ रही है हमें। इस पूरी कंट्रोवर्सी में मन्नू ने आरुष और लैला की साइड ले ली है, जबकि ऋषभ हर एंगल से श्रेया को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर दोनों के बीच जबरदस्त वार देखने को मिल रही है और बात पर्सनल कमेंट तक पहुंच गई है और मिलने की लोकेशन की भी बात चल रही है। और दोस्ती का कोई भी लिहाज ना रखते हुए मन्नू ने ऋषभ के सारे बातों का खुलकर जवाब दिया है और उन्होंने ओपन चैलेंज भी कर दिया है, मैं 10 तारीख को मुंबई आ रहा हूँ, मुझसे मिल करके। एक बार ये वीडियो देखे। और बात रही एक और चीज की कि भाई तुम आ जाओ, लैला आ जाओ, आरुष आ जाओ, तीनों आ जाओ, अपने खानदान को लेके आ जाओ, देख लेंगे तुम जैसे सो खा के थूकता हूँ पूकता हूँ, जो भी बोल रहे हैं भाई। 3 की जरूरत नहीं है भाई, मत कर ये सब चीजें। ये रोडीज या स्प्लिट्सविला या कोई रियलिटी शो नहीं चल रहा है।
बाहर मिलना होता है, आपस में मिलना होता है। और तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है कि ये सब चीजें ये हवा हवा में बोलते हैं, रियलिटी शो तक ही रख भाई, रियलिटी शो पे ही बोल, ऐसे मत बोल बाहर, अच्छा नहीं लगता है। सामने मिलेंगे फिर तू बोलेगा कि हाँ, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। सामने मुंबई आ रहा हूँ 10 को मैं, मिल लियो कोई वहम हो तेरे को तो 10 तारीख को आ रहा हूँ मुंबई, जुलाई को। और दूसरी बात ये रही भाई, ये खानदान के ऊपर बोल रहा है, तुम्हारे घर में औरतें कैसे रहती होंगी, तुम्हारे किचन में रखता होगा। मेरे भाई सुन, तेरे को पहली बात तो हम फैमिली पे गए नहीं, तू फैमिली पे आ रहा है। और बात रही औरतें कैसे रखते होंगे, भाई हम जैसी औरतें रखते हैं, मैं थोड़ी देर में लगाता हूँ अभी कैसे। किचन में तो हमारे घर के मर्द रहते हैं, औरतें तो फोन पे लगी रहती हैं लाडले। मन्नू दा शेफ, वाओ मन्नू, मीर तरी वाला खाएगा तेरी भाई नमक चेक कर लेना। सही है, सही है भाई, एक वो दे दे मेरे को, कटोरिया ले आ। से रखते हैं, और जैसे तू रखता है भाई वैसे तो हम बिल्कुल नहीं रख सकते, ठीक है भाई। अगर तेरे हिसाब से एजुकेटेड ये होता है कि अपने घर की औरत को बाहर जाके दूसरे लड़कों के कंधे पे भेज दो और फिर शो पे भेज दो मूंछें मारने के लिए, और फिर करियर है भाई करियर है भाई, करियर के लिए करना पड़ेगा भाई, कर रहे हो करो, पर हमारी घर के औरतों पे मत बोलो कुछ। हमारी घर की औरतें ना तुम्हारी क्या कहते हैं, छोड़, मैं घर पे बोलना ही नहीं चाहता भाई। औरतों के ऊपर क्या ऐसे तुम घर पे बोल रहे हो और फिर कह रहा है मैं तुम्हारी तरह चीप नहीं हूं, मैं गाली नहीं दे सकता, चूतिए। ओ सॉरी, गाली निकल गई। अब भाई रियल टीवी नहीं चल रहा, ये डेली सोप नहीं चल रहा मेरे भाई, कभी तो सीरियस हो जाया करो। और बात रही तुम आ जाओ, लैला आ जाओ, तुम्हारे खानदान में कोई भी आ जाओ, तुम्हारे जैसे रोज थूक के फेंकता हूँ भाई, हमारे जैसे कभी मिले नहीं, इसलिए तुम यहाँ तक पहुंच गए। सीधी सीधी बात ये, हमें कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया इन सब चीजों में, हम अपने में रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहन चो कौन सी का आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हम अपने दोस्त यारी में रहते हैं, दोस्त यारी में मजे करते हैं, और दोस्त यारी में कर करके इंडिया के टॉप पे भी आ गए हर एक फील्ड में, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया या रियलिटी शो हो गया। कभी भी जाके कहीं पे ऐसे भीख नहीं मांगी हमें कि रियलिटी शो में बुला लो, सामने से ऑफर आए जब भी आए हैं, और कभी भी किसी को नीचा दिखा के ऊपर भी नहीं गए। ये तुम्हारा काम है कि कभी कोई आ गया किसी को उल्टा बोलो, किसी को उल्टा बोलो, इनका कंटेंट ऐसा है, इनका कंटेंट ऐसा है। अबे भाई तुम्हारे कंटेंट पे अगर हम बात करने आए ना, और तू कह रहा है पर्सनल लाइफ के ऊपर तो हमने कुछ बोला ही नहीं, पर्सनल लाइफ के ऊपर तो छोड़, बोलना भी नहीं भाई, किसी की पर्सनल लाइफ क्यों लेके आए। एक तरफ मनु लगातार ऋषभ को मुंबई में सामने मिलने का चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ भी बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। ऋषभ ने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट के थ्रू कुछ ही लिखा है, सॉरी नॉट सॉरी, टेलिंग यू स्टेट ऑफ, सपोर्ट योर गाय एज मच एज पॉसिबल, डोंट ट्राई टू गो पर्सनल ऑन सेरिया, अदरवाइज मार्क माई वर्ड, रोने लग जाओगे भाई। इस स्टेटमेंट के बाद कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा गर्म हो गई है, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। ऋषभ के इस वार्निंग का तुरंत बाद मनु ने एक और एक्सपोजिंग वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कुछ ये कहा। आरुष और लैला को श्रेया ने पॉडकास्ट में बुलाया हुआ है। आरुष और लैला को श्रेया पहले से जानती है, लैला की बात भी हो रखी है श्रेया से। जब लैला आया तब श्रेया ने वो दबा दिया जो भी अंदर रूम में लेने वाला बटन होता है कि मैं इसके साथ रूममेट बनूंगी, फिर उसका कंटेंट दिखाया। उसके बाद वो ऐसे दिखा रही है कि अब मैंने यूटर्न ले लिया, कंटेंट तो पहले भी पता था आपको, आपने मतलब वहां पे देखा कि अब लैला को थोड़ा नेगेटिव दिखाया जा रहा है, तो मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं नेगेटिव हो सकती हूँ और मैं अपने आप को सुपीरियर अथॉरिटी पे रख के कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपने यूटर्न मान लिया वहां पे, ये चीज मुझे गलत लगी। तो गाइज इस मैटर की अभी तक की पूरी अपडेट्स आपको दे दी है। इससे पिछली वाली वीडियो में भी आप देख सकते हैं आरुष बोला और ऋषभ जायसवाल के बीच बहुत झड़प देखने को मिली थी, एक दूसरे को बहुत ही सुना रहे थे, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। बाकी सारे रियलिटी शो की सारी अपडेट हमारे एक ही चैनल लाइव 24 में मिलती रहेंगे गाइज।